नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्राहिम राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास पीडीएम के इजलास के हवाले से अंदर की एक ख़ास खबर है। और ये जो खबर है ये एक बहुत ही ख़ास किस्म के तासुर के बारे में है। और वो तासुर ये है कि किसी आला शख्सियत ने तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी का यकीन दिलाया है पीडीएम के एक मरकज़ी लीडर को। ये तासुर जो है वो पीडीएम के इस इजलास में दिया गया। और जब ये तासुर दिया गया तो उस पर दो बड़ी मानीखेज किस्म की आरा भी आई और एक अजीबो गरीब किस्म की खिचड़ी भी पकती रही। और इसी इजलास में कुछ 3-4 मिनट ऐसे थे कि उन 3-4 मिनट्स के अंदर जो पीडीएम के मरकज़ी रहनुमा हैं उनके दरमियान एक तलखी भी नज़र आई और माहौल बड़ा कशीदा हुआ। एक दूसरे के मुतल्लिक काफ़ी सख्त बातें भी की गई और गिले शिकवे भी किए गए। ये पूरी खबर क्या है और इसकी तफसीलात क्या हैं वो पूरी तफसीलात भी आपको बताते हैं। लेकिन अब तक हमारे जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें ताज़ा तरीन मालूमात बर वक्त मिलती रहें। बहरहाल वापस आते हैं आज के मौजू पर कि पीडीएम का जो इजलास था उसके अंदर किस किस्म की खिचड़ी पकती रही और ये जो आला शख्सियत वाला तासुर था ये किसने दिया और इसका पूरा पस मंज़र क्या था और किसके साथ किसने राब्ते किए थे जिसके बाद ये तासुर पैदा हुआ। तो पहले तो आपको बताएं कि आज का जो इजलास था इसमें मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो है वो बड़ी ही एक एग्रेसिव टोन के साथ गए थे। और ये जो एग्रेसिव टोन थी ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थी बल्कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि इससे पहले एक बहुत अहम नौइयत का वाक़या भी हुआ था। और वो वाक़या ये था कि पूरी एक प्लानिंग की गई थी, पूरी मनसूबाबंदी की गई थी मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ की जानिब से कि आज पीपल्स पार्टी को कैसे इस इजलास के अंदर घेरना है। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर कैसे दबाव डालना है कि वो लॉन्ग मार्च पर भी आमादा हो, वो धरने पर भी आमादा हो और ये तहरीके अदम एतमाद की जो वो बात कर रही है इसके मुतल्लिक असल में बताए कि आसिफ अली जरदारी को किसने इस किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई है और आसिफ अली जरदारी ने किसके जरिए किससे राब्ते किए थे। अब यहां एक अहम बात आपको यह भी बताएं कि हमारे ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने अपने कारोबारी दोस्त के जरिए जिसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बड़े अच्छा असर रसूख है उसके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम तो ज़रूर भिजवाया था। और वो पैगाम तो इस हवाले से था कि वो यानी पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाना चाहती, ना ही ये जो फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ जो तकरीरें हुई, जो GHQ पर धरनों की धमकियां दी गई, इसमें कोई पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड है। यानी पीपल्स पार्टी ने इससे लाताल्लुकी अख्तियार की थी। और फिर हमने देखा कि ये जो इस किस्म के मैसेजेस होते हैं ये बड़े मज़ेदार भी होते हैं और बड़े फ्रूटफुल भी होते हैं और इस तरह की जो नाजुक सूरत हाल होती है उसमें इनका बड़ा फ़ायदा भी होता है। और फिर हमने वो फ़ायदा होते हुए भी देखा कि आसिफ अली जरदारी जिन पर करप्शन के बहुत बड़े बड़े मुकदमात हैं, उनकी हमशीरा पर करप्शन के बहुत बड़े बड़े मुकदमात हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो आज जेल गए या कल जेल गए, लेकिन उसके बाद ऐसा जादू हुआ और ऐसा एक जादुई माहौल बना कि आसिफ अली जरदारी साहब की ज़मानतों पर ज़मानतें होना शुरू हो गई और अब तो उन्हें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वाला जो केस है उसमें भी ज़मानत मिल गई। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक खेल होता है जो पर्दे के पीछे होता है और एक खेल वो होता है जो पर्दे के सामने होता है। जो पर्दे के पीछे खेल होता है वो आम लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन जो इक़्तिदार की राहदारियों की खबर रखते हैं, जो सहाफ़ी होते हैं और जो समझने वाले हल्के होते हैं उन्हें ये पर्दे के पीछे जो खेल होता है वो सारा भी नज़र आ रहा होता है। बहरहाल इस इजलास में जब आसिफ अली जरदारी की एक तजवीज़ तहरीके अदम एतमाद पर बड़ा जोर दिया गया तो मरियम नवाज ने और मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे पूछा कि अच्छा पहले तो आप बताएं कि ये फिगर कैसे पूरा होगा कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। अब उस वक्त जी फिगर्स कंपाइल करने शुरू किए गए और आदादो शुमार जो थे उनका जायज़ा लेना शुरू कर दिया गया। तो उस वक्त बताया गया जी कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ के पास जो अपनी नशिस्तें हैं उनकी तादाद 156 है और जो काफ लीग उसकी इत्तेहादी है तहरीके इंसाफ की उसके पास 5 नशिस्तें हैं। फिर MQM की नशिस्तें काउंट की गई कि उसकी 7 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है जो हुकूमत की
इत्तेहादी है उसकी 5 नशिस्तें हैं, फिर जो GDA है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस उसकी 3 नशिस्तें हैं और शेख रशीद उनकी 1 नशिस्त है और जमहूरी वतन पार्टी का भी 1 रुकन है। तो ये बताया गया कि ये इनके इत्तेहादियों की 22 नशिस्तें हैं, 156 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की अपनी हैं और कुल मिलाकर ये नशिस्तें बनती हैं 178 और 172 अरकान की ज़रूरत होती है कौमी असम्बली में हुकूमत बरकरार रखने के लिए और वजारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए 342 का ऐवान है। अब आसिफ अली जरदारी साहब की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी से पूछा गया कि ये जो 6 नशिस्तें हैं यानी 178 अरकान हैं इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के, तो हमें ये जो 172 का फिगर है वो 6 नशिस्तें इधर से उधर कैसे होंगी। उसके बाद कहा गया जी अच्छा जी अपोजिशन की जो नशिस्तें हैं अपोजिशन इत्तेहाद की उनको काउंट किया जाए। फिर उनकी काउंटिंग शुरू हुई तो वो काउंटिंग में सामने आया कि नून लीग के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 84 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के पास 54 अरकान हैं कौमी असम्बली में, BNP मैंगल जो पहले हुकूमत की इत्तेहादी थी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी अब PDM में शामिल है उसके पास 4 नशिस्तें हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 16 नशिस्तें हैं और ANP जो है उसके पास 1 नशिस्त है। अब मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास बज़ाहिर तो 16 नशिस्तें हैं लेकिन जिस तरह का JUI के अंदर एक बगावत हमें नजर आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये 16 के 16 अरकान जो हैं वो JUI के साथ ही खड़े हों। तो अपोजिशन के जो अरकान हैं वो बने कुल 160 यानी हुकूमत के इत्तेहाद के अरकान 178 और अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान 160 और इसके अलावा 4 आज़ाद अरकान भी वहाँ मौजूद हैं। तो उस वक्त पूछा गया कि ये आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा जाए कि ये जो ब्रिज है ये जो गैप है ये कैसे ब्रिज होगा और ये कैसे जो 6 वोटों की बर्तरी है उनसे ख़त्म की जाएगी। अब वहाँ पे तासुर ये दिया गया कि ये तहरीक अदम एतमाद जब पेश की जाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट या आप ये कह सकते हैं कि ख़ास हल्के वो जो हैं वो गैर जानिबदार रहेंगे और ये तासुर दिया गया कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी और PDM जो है ये 6 नशिस्तों को उधर से इधर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और ये काम हो जाएगा। और इस तरह की एक तासुर था पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जैसे आसिफ अली जरदारी को किसी ने कोई यकीन दहानी करवा दी है कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। अब इस मौके पर एक तलखी भी हुई 3-4 मिनट में, तो उनसे ये पहले पूछा गया कि आप ये बताएं कि जब सेनेट में चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए कोशिश की गई थी, अपोजिशन ने ये कोशिश की थी, तो अपोजिशन जो इत्तेहाद था उसके पास 67 का फिगर था यानी 67 नशिस्तें थीं और 36 नशिस्तें थीं हुकूमती इत्तेहाद के पास। 104 का ऐवान है, 1 नशिस्त उस वक्त खाली थी। तो ये उस वक्त इतनी बड़ी अक्सरियत थी अपोजिशन की, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन सेनेट को हटाने की कोशिश जो है वो नाकाम हो गई थी। तो अब आप कैसे कहते हैं कि ये कोशिश जो है तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ आप प्रपोज कर रहे हैं ये कामयाब हो जाएगी? उसके बाद टू द पॉइंट मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ही सख्त सवालात किए और उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के अगर कोई नाराज़ अरकान आपसे के साथ उन्होंने रब्ता किया है आप उनके नाम बताएं और आप बताएं कि ये तहरीक इंसाफ के अरकान हैं कि जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है और तहरीक अदम एतमाद अगर हम पेश करेंगे तो ये हमें वोट देंगे, या अगर आपका काफ लीग के साथ कोई डील हो गई है, चौधरी परवेज इलाही के साथ कोई डील हो गई है, तो तब भी बताएं कि आपकी जो है वो यहाँ कोई डील हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया पीपल्स पार्टी ने, उससे पहले हम आपको बताएं कि पंजाब के बारे में क्या तासुर दिया गया। जब पंजाब की बात हुई तो उसमें बताया गया कि नून लीग के पास जो हैं वो मखसूस नशिस्तें मिलाकर तो कुल 165 नशिस्तें हैं, लेकिन जिन अरकान ने अब इनहराफ कर दिया है मुस्लिम लीग नून के साथ, अगर उनको हटा दिया जाए तो ये 160 नशिस्तें रह जाती हैं। और पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर 7 नशिस्तें हैं। इस तरह ये इत्तेहाद मिलाकर 167 नशिस्तें हैं इनके पास। तहरीक इंसाफ के पास अपनी पंजाब में 181 नशिस्तें हैं और काफ लीग के पास जो है वो 10 नशिस्तें हैं और पंजाब असेंबली में 4 आज़ाद अरकान भी हैं। तो अब उनसे पूछा गया कि ये होगा कैसे मुआवजा, जिस मुआवजे की आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तरफ भी ना जाएं, पार्लियामेंट से इस्तीफे भी ना दें, सिंध असेंबली से भी इस्तीफे ना दिए जाएं, सेनेट इलेक्शन भी लड़ा जाए। तो टू दी पॉइंट बात करें, क्योंकि इसमें अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ दोनों के पास ये इतलात थी और दोनों के पास ये ठोस इतलात थी, खास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के पास, कि आसिफ अली जरदारी ने किस शख्सियत के जरिए
इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, क्योंकि वो जो शख्सियत थी वो किसी वक्त में मियाँ नवाज शरीफ के लिए भी पैगाम रसानी करती रही। तो उस वक्त उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि ये तहरीक अदम एतमाद कैसे कामयाब होगी, कोई थोड़ा सा हमें हिंट दें कि कौन से 2-4 अरकान आपने अपने साथ मिला लिए हैं या जिसके ऊपर काम किया गया है। लेकिन इसके ऊपर जवाब क्या आया? 0-0-0, यानी 0/0। कोई पीपल्स पार्टी की जानिब से हतमी जवाब नहीं आया और सिर्फ यही कहा गया कि नहीं, तहरीक अदम एतमाद एक आईनी ऑप्शन है, यही ऑप्शन जो है इस्तेमाल किया जाए और ये कामयाब होगा। बस ये तासुर देते रहे कि इसकी शायद किसी आला शख्सियत को हमायत हासिल है, लेकिन उनकी ये जो तजवीज़ थी इसको कोई वहाँ पे ज़्यादा पजीराई नहीं मिली और बस एक खिचड़ी जो है वहाँ पे पकती रही और आप कह सकते हैं कि माहौल जो है वो तल्ख ही रहा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।